नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित पांडे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर रोहित वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिस अफसरों को आप देख सकते हैं जो मौके पर मौजूद है। मैं बात कर रही हूं संभल में जो हिंसा हुई है और जो वो वीडियो है उसको लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफा लोग कह रहे हैं कि पुलिस वालों को फायरिंग करने की अनुमति किसने दी, दूसरा पक्ष कह रहा है तो क्या ईंट पत्थर खा लें, आगजनी में जलकर मर जाएं। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं सड़क पर पूरी तरीके से पत्थर पड़े हुए हैं जो इस बात का पूरा सबूत दे रहे हैं कि पत्थरबाजी किस कगार पर हुई है। दूसरी तरफ गाड़ियां जल रही है, बाकायदा आग लगी हुई है। ऐसे में अगर पुलिस वाले दंगाइयों को रोकने के लिए पिस्टल ना निकालें तो रोहित क्या करें फिर? देखिए, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वो समझने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी टीम पहुंची संभल और सुबह से जो वो लोग कवरेज कर रहे हैं, आंखों देखी वो लोग बता रहे हैं कि पुलिस वालों को पत्थर लगा है। हाँ। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई है और उसके बाद जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया है तो मुस्लिम लोग अपना घर छोड़कर भी वहां से जा रहे हैं और फिर विक्टिम कार्ड भी खेला जा रहा है कि देखिए हम पुलिस की गोली की वजह से अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। अब पुरानी तस्वीर एक याद कीजिए, बहराइच में जब उतरते हैं यूपी एटीएस के चीफ अमिताभ यस, तब भी कहा गया कि देखिए पुलिस अपने पिस्टल के दम पर लोगों को परेशान कर रही है। थोड़ा सा और पीछे जाए तो मीरापुर का ले लीजिए। हाँ, मीरापुर में भी पिस्टल निकाली। मीरापुर में पिस्टल निकली। देखिए, बात पिस्टल निकालने की नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस पाक साफ है, लेकिन जब आप पर पत्थर चलेगा तब फिर आप सामने से जवाब देंगे, क्योंकि अगर पत्थरबाजी को रोकना है तो फिर पुलिस को एक्शन लेना होगा। उस पत्थरबाजी में केवल पुलिस और जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वही घायल नहीं होंगे, आसपास के घर हैं, आसपास के लोग हैं, आसपास के दुकानें हैं और शांति व्यवस्था कायम करना पुलिस का सबसे पहला मकसद है। और जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि सर्वे हो जाए और सर्वे में जो निकल कर आएगा उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, मंदिर है या मस्जिद है उस पर बात आगे होगी। और कोई ऐसा तो नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन था। अभी आप हायर कोर्ट चाहिए, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आइए, उसके बाद लंबा मामला चलने वाला है। लेकिन जब सेशन कोर्ट ने ये फैसला दिया तो उसके बाद बवाल करवा दिया गया और पहले ही दिन 2 घंटे में सर्वे भी करवा लिया गया था संभल की उस मस्जिद में। उस सर्वे में पक्ष वालों ने कहा, मुस्लिम पक्ष वालों ने कहा कि यहां पर कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तब फिर क्यों बवाल अगले दिन शुरू करा दिया? जिस दिन सर्वे हुआ उसी दिन बवाल होना था। लोग काफी पहुंच गए थे लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था। फिर अगले दिन जब अब 29 तारीख को सुनवाई है अगली, उससे पहले योगी सरकार ने यह फैसला किया कि पूरी तरीके से यहां पर टीमें बढ़ा दी जाएं ताकि जब 29 तारीख को सुनवाई हो किसी तरीके की अनहोनी ना घटे। अब लगा इस पक्ष को, मुस्लिम पक्ष को, कि 29 को हो सकता है कुछ ऐसा फैसला आ जाए जो हमारे विपक्ष में चला जाए, तो उन्होंने उससे पहले उस मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसे मामले शुरू कर दिए। पुलिस ने जो पिस्टल निकाली उन तस्वीरों को शेयर करने से जो की जा रही है कई सोशल मीडिया से, वो तस्वीरें शेयर नहीं कर रहे हैं नम्रता, जो चाकू उस दूसरे पक्ष से निकाली गई। हाँ, तो एसपी साहब ने दिखाया है ना, केवल पत्थर ही नहीं मार रहे और वो नॉर्मल चाकू नहीं है। वो क्या कहते हैं ना, चलता है उत्तर प्रदेश में, है पूरे देश में कि रामपुरिया चाकू है, ऐसी चाकू जिससे काटा जा सकता है, शार्प है। वो बाकायदा तस्वीरों में दिखाई गई है। अब उसको भी विक्टिम कार्ड खेलने के लिए लोग कह सकते हैं कि पुलिस ने लाकर दिखा दी। नहीं, तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई कुछ दंगा वंगा होता है और वहां से जो आप सबूत इकट्ठा करके लाए हैं उस पर आप डायरेक्ट हाथ नहीं लगा सकते, उसको आपको लैब में भेजना चाहिए। तो एसपी साहब पर सवाल उठा रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर कि कौन सा नियम कहता है कि आप इस तरीके से हाथ में दिखाएंगे। अब उनसे कोई पूछे कि हत्या हो गई क्या उस हथियार से? वो तो मौके से बरामद हुआ है। मैं वही कह रहा हूं कि अब दंगों में आप कौन सा एक चीज बिन के भेजेंगे, हाथ से उठा के भेजेंगे ना, और पता लगे बीच में वो पुलिस अधिकारी साहब उठाने जाए, वहां से पत्थरबाजी हो जाए जैसे आज पत्थर लगा है। और दूसरी बात, ये कौन सी चाकू है भाई जो घर में रखने वाली? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, इस चाकू की क्या जरूरत है? इस चाकू को घर में रखने की जरूरत क्या है? सब्जी काटनी है, सब्जी इस चाकू से कटती है। मैं चलिए वो ही मान रहा हूं, आपको काटना होगा मुर्गा, आपको काटना होगा बकरा, इस चाकू से तो वो भी नहीं कटेगा। ये चाकू केवल इतना है कि पेट में घोंपा जा सके। तो इस चाकू को रखने का क्या मतलब है? पुलिस वाले तो नहीं रख रहे हैं या कोई दूसरा पक्ष तो ये ऐसे चाकू नहीं रख रहा है। वो जब बात करता है कि हर घर में तलवार होनी चाहिए हिंदू पक्ष, तो आप लोग उस पर बवाल शुरू कर देते हैं। और ऐसे ऐसे हथियार जो कि जानलेवा हथियार है वो आप अपने घरों में रखे हैं। अभी दंगे शुरू होंगे, नमता देखेंगे इस तरीके के कितने ऐसे हथियार निकलेंगे। ये हथियार रोहित, ये हथियार घरों में पत्थर आ गए, ट्रॉली भर भर के पत्थर आए। तो ये नहीं समझ नियोजित था क्या? मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये पत्थर पहले आ कहां से जाते हैं?
आप नमता, आपके घर में ऐसा कोई मुझे लग रहा है कोरोना होगा जहां इतने पत्थर होंगे? इतने क्या पत्थर हम क्यों रखेंगे अपने घर पे पत्थर? 2-4 ईंट आदमी के घर में होती, वो भी कहीं किसी चीज में लगा दी जाती, चलो भाई हाइट हो जाए, ऊपर हो जाए या नीचे जमीन में ना टच हो। आप दिल्ली दंगे देखिए तो वहां पर पत्थर किसी के छत पर निकल आते हैं। उत्तराखंड का हल्द्वानी वाला आप हल्द्वानी देखिए, वहां अचानक पत्थर आ जाते हैं। आप बहराइच देखिए, वहां पर पत्थर आ जाते हैं। आप बाबा बागेश्वर की यात्रा देखिए, उस यात्रा में औरंगजेब के पोस्टर लेके कुछ लोग आ जाते हैं। अब वही सोचिए नमता, अगर बाबा बागेश्वर का एक भी भक्त भड़क जाता और अगर लड़ाई पे आ जाता तो क्या मंजर होता। फिर आप क्या कहते हैं कि बाबा बागेश्वर की यात्रा में जो लोग शामिल थे उन्होंने मुस्लिम पक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन आप वो वाली तस्वीर ना दिखाते जब औरंगजेब की तस्वीरें दिखाई जा। औरंगजेब बाप है इस देश का, औरंगजेब को क्यों आप इतना बड़ा दिखा रहे हैं? वो आक्रांता है, आक्रांता था, आक्रांता रहेगा। और जो फडणवीस ने कहा था कि औरंगजेब तेरी कब्र पे, आगे आप उनका बयान सुन लीजिएगा, वही सच है। इतिहास का सबसे बड़ा गुंडा था, लेकिन आप लोग उसका पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। अरे अब्दुल कलाम का पोस्टर लेकर घूमिए ना भाई, आप भी अब्दुल हमीद का पोस्टर लेके घूमिए। औरंगजेब को आप अपना मसीहा मान रहे हैं और फिर क्या कहते हैं दंगे करवाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। और दूसरी तरफ से अगर कुछ भी जवाब दे दिया जाता तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते। फिर हैदराबाद से भी ओवैसी साहब निकल आते, फिर वो क्या नाम है बरेली वाले तौकीर रजा भी निकल आते हैं। और इस केस में भी जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है, जफर अली, उन पे तो आरोप लग रहा है कि उन्होंने हेट स्पीच स्टार्टिंग में दी थी और तब ये दंगे हुए। उनका बयान है कि भैया एसडीएम ने करा दिए हैं दंगे, सुनियोजित तरीके से था। अच्छा, जो सांसद साहब है बर्क, वो कह रहे हैं कि मतलब उन्हें वो भी कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी का अभी इससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि समुदाय एक ही है तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मर्डर है, फायरिंग नहीं है। पॉलिटिकली भी इस पूरे मामले को अब अलाइन किया जा रहा है और इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। खैर नमता, लेकिन उसमें एक चीज तो ऐड कर लीजिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, कहां आप दिखा दीजिए कि उसमें पुलिस की गोली लगी? नहीं लगी है, पुलिस की गोली सिंपल सी बात है। अब आप इस देश के कानून पर भी भरोसा मत कीजिए, पोस्टमार्टम कह दीजिए वो सरकारी हॉस्पिटल में हुआ होगा। सरकारी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंदर आता है, डॉक्टर गवर्नमेंट के अंदर आता है। प्रीत सिरोही जो अवैध ढांचों के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते हैं, वो पॉडकास्ट में बैठे थे हमारे सहयोगी के साथ। वो कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि इतने मुस्लिम मर गए या इतनी गोलियां लग गई, आप कर क्या रहे थे वहां पर? वो सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, करने क्या गए थे आप? हिंदू पक्ष में तो कोई व्यक्ति नहीं कह रहे हैं कि वहां समोसे बट रहे थे, आप करने क्या गए थे? अच्छा, मेरी ये बात है कि हिंदू पक्ष तो नहीं जा रहा है कि हम आज ही खोद के यहाँ पर मंदिर निकाल लेंगे। हिंदू पक्ष तो पत्थर लेके नहीं। मैं तो कह रही हूँ खुदाई का तो कोई मामला ही नहीं था, सिर्फ सर्वे का था, तो ये था सिंपल सा सर्वे। अगर खुदाई होती तो ये क्या ज्ञानवापी में मामला आएगा तो पूरे देश के मुस्लिम शुक्रवार को पहुंच जाएंगे वहां पर नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, आप नमाज पढ़ने चाहिए, लेकिन पूरे देश का मुसलमान क्या कहते हैं ट्रेनों से पहुंच रहा है वाराणसी जब मामला आता है, जब सुनवाई कुछ होती है। अब मंगलवार और सोमवार को अगर हिंदू पक्ष पूरे देश से पहुंचने लगे तब क्या होगा? तो भाई आप ये भी देखिए ना कि आप वहां पर मौजूद क्यों थे? काम धंधा नहीं है, कमाना खाना नहीं है। अरे वो दो पक्षों का मामला है, दोनों पक्ष आपस में क्या कहते हैं कोर्ट में है, जो फैसला आएगा उस फैसले पर बाद में देख लिया जाएगा। और फिर जरूरत क्या पड़ जाती है हर जगह, जब आपके औरंगजेब आए 1529 में, जब बाबर ने ये सब कुछ किया, अगर जो अभी दिया गया है कोर्ट के सामने समक्ष पेश किया गया है विष्णु शंकर जैन की तरफ से, तो उनको जरूरत ही क्या थी हर जगह जहां पर मंदिर है वहीं पर सटा के बना लेने का? तब तो कोई रजिस्ट्री भी नहीं होती थी पेपर की और जमीन की। पूरा राजस्थान खाली था, पूरा देश खाली था, पूरा मध्य प्रदेश में इतनी जमीन है, कहीं बना लेते खुले में? नहीं, ज्ञानवापी के बगल ही बनाना था, ये शाही ईदगाह बनाना था तो कृष्ण जन्मभूमि की गर्भगृह के पास ही बनाना था। बाबरी बनानी थी विवादित ढांचा तो उसको राम मंदिर पे ही बनाना था। हर जगह क्यों आपको एकदम चिपका के बनाता? कोई रजिस्ट्री नहीं होती। औरंगजेब अगर इतना ही बहुत अच्छा क्या कहते हैं औरंगजेब और जो आपके जिनको आप मसीहा मानते हैं पोस्टर लेके घूमते हैं, तो जहां से आए थे वहां के लिए कुछ बना लेते। इसी देश में सब कुछ बनाना था क्या उनको? तो अब जब कहा जा रहा है, अब जब पेश किया जा रहा है चीजें, और 100 में सीधी एक बात कि इतने आपके पास पत्थर कहां से है? आप क्या उनको अचार डाल रहे थे कि या फिर क्या कहते हैं ठंड का मौसम आया था आग जला के तापना था? बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल तस्वीर जिस तरीके से सामने आई है उसको लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। अब जरा आप बता दीजिए, चर्चा आपने सुनी, अब तस्वीरें आपने देखी, वीडियो आपने देखा, आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।